हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो अब हम इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे डुअलिटी इन एलपीपी में। इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं जिसके अंदर हमने समझा था कि डुअलिटी होता क्या है। फिर उसके बाद हमने इस पे क्वेश्चंस देखे थे। उसके बाद हमने दो क्वेश्चंस करे थे एंड ये तीसरा क्वेश्चन है एलपीपी पे डुअलिटी के साथ। सो गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इसके अंदर हम एक एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल भी आ रहा है। सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स नाउ begin. So guys, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारे पे क्या दे रखा है पहले तो ये देखते हैं। वी आर गिवन अ मैक्स फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रॉम प्राइमल टू डुअल। हमें इसको प्राइमल फॉर्म से डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे भाई? हमें पता है जो चीज हमारे को दे रखी होती है, जो एलपीपी, ये एलपीपी है पूरी। ये जो एलपीपी हमें दे रखी होती है पहले से ओरिजिनली, उसको हम कहते हैं प्राइमल। और हमारे को इसे किस में कन्वर्ट करना है? डुअल में। ठीक है, तो इसमें एक चीज दे रखी है नई। क्या दे रखा है भाई? इसमें दे रखा है x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। इससे पहले जो दो क्वेश्चन हमने देखे थे उसके अंदर ये केस नहीं था, ठीक है, तो हम इसको ना अभी रहने देते हैं, इसको ऐसे छुपा दो। ठीक है, मान लो कि हमारे को ये दे नहीं रखा है, अभी सिर्फ हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है अभी के लिए। ठीक है, तो भाई हमारे को एक चीज पता है, जब भी मैक्सिमाइज होता है, जब भी मैक्स होता है प्राइमल में, तो हमें पता है द साइंस इन द कंस्ट्रेंट शुड बी ऑफ द टाइप लेस देन इक्वल टू। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि भाई जब भी हमारा मैक्सिमाइजेशन टाइप का प्राइमल फंक्शन होगा वो लेस देन इक्वल टू टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे भाई कितने हैं जिसमें लेस देन इक्वल टू का साइन है? क्या इसमें है? हाँ इसमें है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई ये तो ऐसी का ऐसी लिखा जाएगा क्योंकि ये तो सही है। x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 10। ये तो ठीक है था। अब दूसरे वाले को कैसे लिखेंगे भाई? पिछली वीडियो में बताया था, इसको लिखेंगे -4x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू -15। कैसे आया ये? हमने क्या करा, दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा साइन रिवर्स हो गया। ठीक है, चलो भाई ये भी कन्वर्ट हो गया। अब तीसरा वाला कैसे करें? यहाँ पे तो इक्वल टू साइन है, इसको कैसे कन्वर्ट करा जाए? तो इसको कन्वर्ट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर ये नहीं करोगे कन्वर्ट इसको, तो आगे के क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे इसके अंदर वो कोई भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है, इसको पहले तो लिखेंगे एज इट इज x1 x2 x3 लेस देन इक्वल टू 7। हमने क्या करा, इक्वल टू को हटा के लेस देन इक्वल टू लिख दिया। एक तो हमने ये बना ली, अब दूसरी कैसे बनेगी? दूसरी भी ऐसी बनेगी। उसमें क्या करेंगे, बस -x1 -x2 -x3 इज लेस देन इक्वल टू -7। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हमने क्या करा, इक्वल टू साइन को जब भी हमें लेस देन इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको दो इक्वेशंस में ब्रेक करते हैं। पहली इक्वेशन तो नॉर्मली लिखी जाती है जो है, उसमें बस साइन चेंज कर दो। दूसरी इक्वेशन में क्या करना होता है, पूरी को, LHS को भी और RHS को भी हमें क्या करना होता है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू लिख देना होता है। तो अब आप ध्यान देंगे, हमारे पास कितने कंस्ट्रेंट्स थे? वी हैड 3 कंस्ट्रेंट्स। अब भाई हमारे पे कितने कंस्ट्रेंट हैं? अब हमारे पे 4 है। समझ रहे बात को? ये क्वेश्चन में 3 ही दिए थे, हमने उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना था लेस देन इक्वल टू की, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का था, इसलिए हमारी 4 में कन्वर्ट हो गई इसकी वजह से, इक्वल टू साइन की वजह से। ये बात याद रखनी है, जब भी इक्वल टू का साइन आएगा तो हमें दो कंस्ट्रेंट्स में ब्रेक करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि भाई हमारा मैक्स था प्राइमल, तो जो डुअल होगा वो होगा मिन फॉर्म का। ठीक है, तो हम ये बात ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। अब हमारे को कहां पे आना है? ये पार्ट तो सॉल्व हो गए। अब हमें ये चीज देखनी है। ये क्या दे दिया है? हमें लिखा है x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, और x1 x2 तो नॉर्मल है। x1 x2 तो नॉर्मल रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स है,
लेकिन x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो हमें पता है जब भी या कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड होता है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं x3 डैश माइनस x3 डबल डैश वेयर x3 dash and x3 double dash are greater than equal to 0. This unrestricted variable has been converted into a restricted form. ठीक है, अब भाई क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक जगह हर जगह x3 लिखा है, अब हर जगह जहां पे भी x3 लिखा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे x3 माइनस x3 डबल डैश से। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2 और यहाँ पे आएगा प्लस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश विच विल बी इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10। ये हमारा पहला कन्वर्ट हो गया, हमने x3 की जगह लिख दिया x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। अब हम दूसरा देखते हैं, ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे आएगा माइनस 4x1, यहाँ पे आएगा प्लस x2, यहाँ पे आएगा x3 डैश माइनस x3 डबल डैश विच इज लेस देन इक्वल टू माइनस 15, विच इज लेस देन इक्वल टू माइनस 15। चेक कर लेते हैं भाई क्या यही आ रहा है, हाँ भाई यही आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चौथी वाली इक्वेशन को तीसरी वाली इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश विच इज लेस देन इक्वल टू 7, विच इज लेस देन इक्वल टू 7। अब हम चौथी वाले इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे x3 इसमें पुट करके। कैसे होगा, माइनस x1 डैश सॉरी माइनस x1 माइनस x2 और माइनस साइन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और x3 डबल डैश पॉजिटिव हो जाएगा। दिखा देते हैं आपको कैसा आएगा, वो आएगा आपका माइनस x3 डैश प्लस x3 डबल डैश विच विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस 7, विच विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस 7। तो ये हमारा फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये आपके फाइनल कंस्ट्रेंट्स हैं। फाइनल से मेरा मतलब अभी प्राइमरी चल रहा है हमारा, हमने डुअल में कन्वर्ट नहीं किया है अभी, समझ रहे हो बात को, हम इसी में खेल रहे हैं अभी तक, प्राइमल के अंदर ही। हमने इसको पहले इसमें कन्वर्ट किया लेस देन इक्वल टू फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइमल मैक्स में था। ओके, अब हमने क्या देखा, x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसको रिस्ट्रिक्टेड बनाया इस तरीके से, ये बहुत शुरू से करते आ रहे। अब क्या करा, इसको इसमें रिप्लेस कर दिया, इसको इसमें डाल दिया और ये लिख दिए। तो हमारे पास चार कंस्ट्रेंट तो थे ही, वो यहाँ पे आ गए वापस जब हमने x3 डैश पुट करा और x3 डबल डैश पुट करा। अब हमें क्या करना है, वी नो दैट वी हैव 4 कंस्ट्रेंट्स, तो दिस मींस, इसको भाई रेड से कर ले, इंपॉर्टेंट पार्ट है रेड से कर लेते हैं। वी नो दैट वी हैव 4 कंस्ट्रेंट्स, सो हाउ मेनी वेरिएबल्स विल देयर बी इन द डुअल फॉर्म में। अब हमारे कितने वेरिएबल्स होंगे, 4 होंगे। डुअल फॉर्म में भी 4 वेरिएबल होंगे बिकॉज वी हैव 4 कंस्ट्रेंट्स इन द प्राइमल फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, अज्यूम कर लेते हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4, या W1 W2 W3 W4 भी बोल सकते हो। एंड वी हैव अज्यूम्ड दैट दीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज दे आर रिस्ट्रिक्टेड इन साइन, दे आर रिस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो अब हम क्या करेंगे भाई, सिंपल वही मेथड यूज करेंगे। पहले लिखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ z, मिन z, क्योंकि हमारा मैक्स था ना तो वो मिन में आएगा। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हमें पता है हमें क्या यूज करने होते हैं, हमें ये यूज करने होते हैं। जब भी हम z को लिखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 ओमेगा 1 माइनस 15 ओमेगा 2 प्लस 7 ओमेगा 3 माइनस 7 ओमेगा 4। ये आपका फाइनल है डुअल का, ये अब हमारा डुअल स्टार्ट हो गया है। ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइजेशन टाइप का इन डुअल फॉर्म, अब भाई कंस्ट्रेंट्स कैसे लिखें, तो कंस्ट्रेंट्स भी ऐसे ही आएंगे, x1 के कोएफिशिएंट उठाएंगे हम और उससे पहले अपनी कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनाएंगे। पहले क्या आएगा, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, x1 का 1, तो सीधे ओमेगा 1 लिख दिया। इसका क्या है -4, तो -4 ओमेगा 2। इसका क्या है 1, तो प्लस ओमेगा 3। इसका क्या है -1, तो यह आएगा माइनस ओमेगा 4 विच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू। ध्यान दीजिए यहाँ क्या आया है, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों आया है, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन टाइप का है, इसको छोड़ देते हैं अभी, देखते बाद में यहाँ पे क्या आएगा। आप ऐसा आपको पता होगा, पिछली वीडियो देखे तो आपको पता होगा यहाँ क्या आएगा उसको, लेकिन इसके बाद करेंगे जब सारे कंस्ट्रेंट्स लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसके देखते हैं हम क्या कोएफिशिएंट्स x2 के। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या आएगा, पहले ओमेगा 1
प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 4 विच विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, जो भी हम लिखेंगे, जो अभी हम लिखेंगे। चेक कर लेते हैं भाई, यही आ रहा है? हाँ बिल्कुल यही आ रहा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके कोएफिशिएंट देखेंगे। अब हम इसके कोएफिशिएंट देखेंगे। कैसे देखें? व्हाट विल दिस बी? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 4 विच विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन समथिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को देखेंगे, इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा ये माइनस साइन को कंसीडर करना होता है जब भी आप कोएफिशिएंट्स देखते हैं। ठीक है, इससे हम निकालने कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा पहले का, माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 4 विच विल बी ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फिलिंग करते हैं हम, अब यहाँ पे क्या फिलिंग करते हैं हम, देख लेते हैं भाई। हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था शुरू में, हमें ये वैल्यूज फिल करनी होती है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ तो x3 है, हमने तो x3 डैश और माइनस x3 डैश में कन्वर्ट कर दिया था x3 को। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लिखेंगे, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 प्लस 7 इंटू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। ये x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लिखा है, ये 7 है और ये पॉजिटिव साइन प्लस का साइन है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि x3 इज इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, ताकि हम यहाँ फिलिंग कर सके। अब भाई पहले यहाँ पे क्या आएगा, x1 का कोएफिशिएंट 3, दूसरे में क्या आएगा, x2 का कोएफिशिएंट 4, तीसरे में क्या आएगा, x3 डैश का कोएफिशिएंट 7, चौथे में क्या आएगा, -7 x3 डबल डैश का कोएफिशिएंट। ये हमारे फाइनल वैल्यूज हैं कंस्ट्रेंट्स की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जो डुअल फॉर्म में आई हैं, जो डुअल फॉर्म में आई हैं। अब हमारे को एक चीज देखनी है इसमें, हम इसमें एक चीज देख सकते हैं। क्या करेंगे भाई, इसके अंदर आप नोट करेंगे, इसके अंदर आप नोट करेंगे कि हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वाली जो इक्वेशन है उसको हम वापस इक्वल टू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? आप एक चीज नोट करिए, ये मान लीजिए ये इक्वेशन दे रखी है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है। अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस साइन से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एलएचएस में भी आरएचएस में भी, तो क्या ये आ जाएगा? ये आ जाएगा। जैसे हमने इसको इससे लाए थे, ये इक्वल टू का साइन था ना यहाँ पे, तो हमने उसको इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। उसी तरीके से अब हम यहाँ से वापस यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से वापस यहाँ जा रहे हैं। कैसे करेंगे? तो ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 4, इट विल बी इक्वल टू 7, इट विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, अब आप एक चीज और नोट कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा लेवल ब्लू ले? ठीक है, एक चीज नोट करेंगे आप यहाँ पे कि आपका ओमेगा 3 एंड ओमेगा 4, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 4, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 4, इसको मत देखिए, क्योंकि अब तो ये कन्वर्ट हो चुकी है इस फॉर्म में। तो एक आपकी कंस्ट्रेंट ये, दूसरा कंस्ट्रेंट ये, तीसरा कंस्ट्रेंट। शुरू में कितने थे? 3 कंस्ट्रेंट थे, वापस 3 आ गए, ये आपके डुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन अब एक चीज और कर सकते हैं इसके अंदर, क्या? ये चीजें देखिए यहाँ पे, और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन था यहाँ पे, ये चीज देखिए, कुछ दिख रहा है आपको कॉमन? ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 4 इज कॉमन इन ऑल ऑफ दीज 4 इक्वेशंस। ये चारों में सेम चीज लिखा है। अगर हम यहाँ पे 7 कॉमन ले लूं तो ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 4 और यहाँ पे तीनों इक्वेशंस में भी लिखा हुआ है। तो आई कैन राइट इट एज ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 4 एज ओमेगा, बस रिप्लेस कर रहा हूं मैं। तो मैं जेड मिन को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 ओमेगा 1 माइनस 15 ओमेगा 2 प्लस 7 ओमेगा। मैंने 7 को कॉमन ले लिया, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 4 था, उसको मैंने ओमेगा लिख दिया, बेसिक मैथमेटिक्स है। मैंने 7 को कॉमन लिया और इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस कंस्ट्रेंट को लिखूंगा पहले वाले, ये वाले को सेम तरीके से ओमेगा को रिप्लेस कर, ओमेगा को लिख के यहाँ पे,
तो यहाँ पे आएगा ओमेगा 1 माइनस 4 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कुछ चेंज नहीं करना है, बस इस पार्ट को ओमेगा डालना। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरे कंस्ट्रेंट को लिखूंगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब हमारा तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है भाई, ये है तीसरा कंस्ट्रेंट, ये है। इसको भी मैं लिख दूंगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा विल बी इक्वल टू 7, विल बी इक्वल टू 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे आप खत्म करके आएंगे अपने पेपर में। अपने पेपर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, पहले देखेंगे कि मिन है कि मैक्स है। ठीक है, उसके अंदर देखेंगे कि भाई ये अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम इन सारे कंस्ट्रेंट्स को लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वी हैव मैक्स ओवर हियर। तो वो हमने कहाँ पे किया, हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे किया। फिर हमने एक चीज नोट करी कि जो हमारा x3 है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसको क्या लिखा, उसको ये लिखा। सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकेंड स्टेप, देन रिप्लेसमेंट इज योर थर्ड स्टेप। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी रिप्लेस करना है हमारे को x3 डैश माइनस x3 डबल डैश से, वो आपका फोर्थ स्टेप है। ठीक है, फिर फाइनली हमारे को यहाँ पे आना है, फाइनली हमारे को डुअल में आना है। कैसे आना है, हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हम लेकर आते हैं, जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हम लेकर आते हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें अज्यूम करने होते हैं। ठीक है, तो ये हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 4 वेरिएबल अज्यूम कर लिए ग्रेटर देन इक्वल टू के। उसके थ्रू हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दिया जो हमारे को यहाँ से मिलता है, जो हमारे को यहाँ से मिलता है। और कंस्ट्रेंट्स हमारे को कहाँ से मिलते हैं, इनके कोएफिशिएंट से, कॉलम वाइज इनके कोएफिशिएंट से, जो कि हमने यहाँ लिख दिए। अब हमने एक चीज नोट करी, एक चीज नोट करी कि ये वाली जो है इक्वेशन, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे थ्रू आउट LHS एंड RHS बोथ, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आई कैन राइट इट एज दिस इन दिस फॉर्म। मैं इसको इक्वल टू के फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे कि यहाँ था और उसको यहाँ से यहाँ लाए थे, हमने इसको यहाँ से यहाँ वापस लिखा। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन बन गई और ये दो इक्वेशन ही हो गई, 1 2 और ये तीसरी। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक चीज देखी कि ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 4 इज कॉमन इन ऑल दी 4 इक्वेशंस। ये वाली इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की और तीनों कंस्ट्रेंट्स की। तो हमने क्या करा भाई, दोबारा लिख दिया बस इनको, ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 4 को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया। ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा बाकी सबके कंपैरिजन में जो हमने इससे पहले करे थे, क्योंकि इसके अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आ गया और एक इक्वल टू साइन आ गया। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अगर आ गया तो आपको करना है, क्योंकि मैंने करा दिया है और आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है सो यू कैन राइट इन दी कमेंट सेक्शन, प्लीज कमेंट। ठीक है, वैसे परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको दोबारा भी समझाया अभी, और इसको एक बार खुद से सॉल्व करोगे ना, ये चीजें बस देख के लिख लोगे एक बार और देखोगे क्या क्या किया है, स्टेप वाइज देखोगे 1 2, फिर ये तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप, फिर हम डुअल पे आए हैं, तो आपको समझ आ जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। एंड गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, पसंद आई है, समझ आया, सो जस्ट राइट अबाउट इन द कमेंट सेक्शन, और या फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, एंड इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस पे एक और क्वेश्चन चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं प्राइमर टू डुअल में, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं प्राइमर टू डुअल में, अगर ऐसा क्वेश्चन एक और चाहिए तो वो भी लिख दो, एक क्वेश्चन और, तो आप लिख सकते हो Q+1, कमेंट में लिख दो Q+1, मैं समझ जाऊंगा कि आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन और चाहिए। अगर मेजॉरिटी लोगों ने कहा है ये बनना है तो बना दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बस यहाँ पे लिख दो Q+1, एक और क्वेश्चन बन जाएगा अलग वीडियो में। ठीक है, और इसके ऐसा ही होगा या इससे भी अच्छा होगा और अच्छे से समझ आएगा, उसकी गारंटी है मेरी। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज डू फॉलो दैट। एंड आई एम रौनक जैन, स्टूडेंट ऑफ NSUT। सी यू इन द नेक्स्ट वन।